नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के चांदपुर में एक महिला के ऊपर बंदरों के हमले का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महिला बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी किया बंदरों ने हमला। चांदपुर क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का आतंक कई लोगों पर कर चुके हैं पहले भी हमला। नगर पालिका प्रशासन सोया कुंभकर्ण की नींद, किसी बड़े हादसे का कर रहा है शायद नगर पालिका प्रशासन इंतजार। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द बंदरों से निजात दिलाने की मांग। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र का पूरा मामला। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगीना में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री सादाब शमसी ने किया पूर्व सभासद बदर मुनीम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। सभासद कार्यालय के उद्घाटन में सैकड़ों की तादाद में लोग हुए इकट्ठा और उन्होंने बदर मुनीम को दोबारा सभासद बनाने का दिया आश्वासन। वहीं मंत्री सादाब शमसी का नगीना वासियों ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें, नगीना में नगर निकाय चुनाव में सभासद वार्ड नंबर 2 से बदर मुनीम ने अपनी चुनावी कार्यालय खोला। नगीना में वार्ड नंबर 2 सभासद बदर मुनीम ने बुधवार की शाम को अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा मंत्री सादाब शमसी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उनके कार्यालय पर विशाल जनसैलाब देखा गया। बुधवार की शाम को बदर मुनीम ने मुनीम चौक पर अपने कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मंत्री सादाब शमसी के हाथों कराया। कार्यालय का उद्घाटन के बाद एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में बदर मुनीम ने जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी नीयत बहुत साफ है। वह वार्ड नंबर 2 का विकास कराना चाहते हैं और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहते हैं। वह जनता के हित के लिए समय समय पर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आखिर में मंत्री सादाब शमसी का सभी ने आभार व्यक्त किया। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम वारसी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सादाब शम्स का नजीबाबाद पहुंचने पर किया स्वागत। आपको बता दें, देहरादून से भाजपुर उधम सिंह नगर जाते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सादाब शम्स का जिला बिजनौर के नजीबाबाद पहुंचने पर कोटद्वार रोड स्थित प्रियाण फार्म पर गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर साधा निशाना। बुधवार को देहरादून से भाजपुर उधम सिंह नगर से आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते समय नजीबाबाद पहुंचने पर कोटद्वार रोड स्थित प्रियाण फार्म पर भाजपा नेता वसीम कुरैशी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सादाब शम्स का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ सबका विश्वास के तहत पार्टी काम कर रही है और मुस्लिम समाज भी भाजपा से जुड़ रहा है। पूरा देश भाजपा पर विश्वास कर रहा है और भाजपा पर पुनः विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सादाब शम्स के साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री गुलफाम शेख, महानगर के प्रवक्ता नावेद खान, फराज आदि रहे। इसी दौरान वसीम कुरैशी ने अपने कार्यालय पर अपनी एक फेसबुक पोस्ट को लेकर जनता को कुछ मैसेज देने के लिए शुक्रवार शाम 8 बजे शहर के हर मोहल्ले के मौजम लोगों को आने के लिए और उनका मशवरा लेने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं आकर वसीम कुरैशी को मशायरा दे। स्वागत करने वालों में अवनीश अग्रवाल टांडेवाले, वसीम कुरैशी, राजन टांडेवाले, गोल्डी कलवा, शेख मसूरी, अंकित यूनुस कुरैशी, प्रदीप जेटी आदि मौजूद रहे। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। वो एक ख्याल थे मेरे अंदर के, वो किन चीज़ों को लेके थे, जैसे कि कुछ लोगों से दुआ सलाम बंद हो गई, बिना फजूल के दुश्मन पैदा हो गए। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में दुश्मनी नाम का, नफरत नाम का अपने डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ रखा ही नहीं। मैंने कभी, मुझे याद है, चाहे बिरादरी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे शहरदारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे घर में हो, मैंने कभी किसी से नफरत करना नहीं सीखा। या तो मैंने मोहब्बत की या फिर कुछ नहीं किया। या तो मैंने लोगों से मोहब्बत की या फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अपना ताल्लुक अपने खामोश हो जाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ कि जिस तरह से विपक्ष के लोग उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मीरपुरवा में सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में जमाकर्ता एजेंट के हजारों करोड़ रुपए फंस गए हैं। बुधवार को सभी ने सहारा बैंक के सामने प्रदर्शन किया। जमाकर्ताओं ने बताया कि सहारा इंडिया कंपनी ने खून पसीने की कमाई जमा कराई थी, लेकिन कंपनी द्वारा पूंजी वापस नहीं की जा रही है। मीरपुरवा कस्बे में सहारा बैंक की शाखा स्थित है। बैंक क्षेत्र के हजारों लोगों ने अपना रुपया जमा किया है, लेकिन अब उन्हीं का रुपया बैंक वापस नहीं कर रहा है। इसको लेकर उपभोक्ताओं के साथ जमाकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदर्शन में आई हुई महिलाओं ने अपनी अलग अलग समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि परिवार के
मांगलिक कार्यक्रम, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी और मृत्यु तक के कार्यक्रम के लिए भी दर भटक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सहारा बैंक ग्रामीणों का 500 करोड़ का घोटाला करके बैठी है, परंतु कई वर्षों से भुगतान न होने की वजह से लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। बहराइच से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी खड्डा संदीप वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नेहुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा नौरंगिया तिराहे के पास से संबंधित 3 अभियुक्तों को अमित उर्फ लक्कड़, कृष्ण गौड़, सफी मोहम्मद उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 जोड़े पायल सफेद धातु, 2 अदद अंगूठी पीली धातु, 2 अदद कील पीली धातु, 5 जोड़ी बिछुए सफेद धातु, 1 अदद अंगूठी सफेद धातु, 2 अदद मोबाइल फोन व नगद 6550 रुपए की बरामदगी की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। नौरंगिया के अंतर्गत एक व्यक्ति के यहाँ 5 तारीख को ज्वेलरी की चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस द्वारा इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो भी आभूषण गए हुए थे उस पूर्णतः आभूषण को बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे पौधारोपण संघ जन्मोत्सव के क्रम में संस्था के संरक्षक व बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर तिवारी ने अपने कषाय स्थित आवास पर समी, पपीता, कड़ी पत्ता इत्यादि पौधों का रोपण का जन्मोत्सव मनाया और उपस्थित सभी को पौधों की महिमा से अवगत कराते हुए अपने अपने घरों व कार्य क्षेत्र में पौधे लगाने की बात कही। इस अवसर पर नागेंद्र तिवारी, अशोक दुबे, कृष्णचंद्र तिवारी, रमापति शुक्ल, यशराज तिवारी, कुशग्राम भानु शुक्ल, अरविंद तिवारी, संस्था उपाध्यक्ष इंद्र कुमार मिश्र, सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्र इत्यादि उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में पुलिस व एसओजी टीम द्वारा 5 देसी तमंचे के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें थाना मोतीपुर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा 5 अदद देसी तमंचे के साथ 3 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में शराब के नशे में पुलिस की गुंडागर्दी आई सामने। फरियाद लेकर गए फरियादी को एसआई राधेश्याम यादव ने पीटा। पुलिस की गुंडागर्दी आई सामने, आपको बता दें, और फरियादी की पत्नी को भी धक्का मुक्का दिया और मोबाइल छीन लिया। फरियादी की पत्नी के लाख मिन्नतों के बाद दरोगा ने मोबाइल के सारे वीडियो डिलीट करने के बाद मोबाइल लौटा दिया। कोतवाली मूर्तिहा अंतर्गत चौकी अमृतपुर का पूरा मामला। आपको बता दें, कोतवाली मूर्तिहा अंतर्गत चौकी अमृतपुर पुरैना में रात 9:30 बजे के समय अपनी समस्या लेकर पुलिस से गुहार लगाने चौकी पहुंचा फरियादी मनोज कुमार पुत्र रमाकांत निवासी अमृतपुर पुरैना थाना कोतवाली मूर्तिया जनपद बहराइच पर चौकी इंचार्ज ने फरियाद सुनने की बजाय मनोज कुमार को ही पीटना शुरू कर दिया। साथ ही मनोज की पत्नी के साथ भी बुरा बर्ताव किया। मनोज कुमार गरीब व्यक्ति है, जिससे विपक्षी गण नन्हे पुत्र इतवारी व राम प्रवेश पुत्र छोटेलाल व छैल बिहारी पुत्र संतराम व मुन्नी देवी पत्नी नन्हेलाल निवासी चाकापुरवा अमृतपुर पुरैना थाना कोतवाली मूर्तिया जनपद बहराइच के बीच विवाद हो गया था, जिसको लेकर मनोज कुमार प्रार्थना पत्र लेकर रात्रि 9:30 बजे चौकी अमृतपुर पुरैना पहुंचकर चौकी इंचार्ज को देने का प्रयास किया तो वहां के चौकी प्रभारी राधेश्याम यादव एसआई ने प्रार्थी को जाति सूचक गाली को गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मनोज कुमार को पीटा तथा उसकी पत्नी को धक्का देते हुए गाली दी और फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की बात कही। अब देखना यह होगा कि आम जनता से गुंडागर्दी करने वाले ऐसे पुलिस दरोगा पर होगी क्या कार्रवाई, क्या मामला रफा दफा होगा या कोई सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल अभी एक सवालिया निशान है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। श्याम यादव जी, राधेश्याम यादव नाम है उनका। तो वो 20 मिनट बाद हाफ पैंट और बनियान पहन के निकले। फिर हमसे पूछे, हाँ बताओ कैसे आना हुआ, क्या काम है, इतने रात में क्यों आए हो। तो हमने अपना एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र कि साहब देखिए ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है और एप्लीकेशन हमारा ले लीजिए, कार्रवाई करिए इस पर। तो कहे कि इतने टाइम कुछ नहीं, पहले तो पढ़े फिर उठा के हमारे मुँह पर फेंक दिए और बताया कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि रात के 11 बजे हम तुम्हारी एप्लीकेशन ले और कार्रवाई करें। यह सोने का समय है और रात में झगड़ा करके आओगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आए हो चिल्ला रहे हो बाहर बैठे। हमने कहा साहब मुसीबत अब पड़ी है हमारे पे, तो हम सुबह जाएंगे दवा लेने,
अब आप जनरक्षक हैं, आपको कार्रवाई करनी होगी। आप एप्लीकेशन ले लो, सुबह चले जाना उसके घर। नहीं लिए एप्लीकेशन, फेंक दिए हमारे ऊपर। हम 10 मिनट और बैठे रहे कि हो सकता है कुछ समझें। फिर बाहर निकले, एक डंडा रखा था, तो हमसे कहे कि जा रहे हो कि सेवा कर दें। तो हमने कहा सेवा ही कर दो साहब, यही लिए तो बैठे हैं कि काम हो जाता। हम नहीं समझे कि क्या सेवा करने वाले हैं। पहले तो लात घूंसा खूब। इधर देखिए ऊँट सब फट गई है हमारी, ये देखिए। और फिर वो डंडा पड़ा था, हरा हरा डंडा था, किस चीज़ का है नहीं पता हमको। कम से कम 20 डंडे कमर के नीचे। एक कमर पे देखिए, ये तो उसकी औरत ने लाठी मारी है, निशान शायद दिख रहे हैं। और नीचे का माननीय चौकी इंचार्ज महोदय की ये देना है, ये डंडे मारे गए साइड से दोनों कूले। भतीजा हमारा, हमने उससे कहा कि जो भी हो रहा है बेटा आप बना लो वीडियो। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में गैस रिफिलिंग के दौरान लगी आग, मकान में हुआ ब्लास्ट, 3 झुलसे। आपको बता दें शहर के मोहल्ला गुलाबीर कॉलोनी नूरुद्दीन चक में एक मकान में बुधवार को अवैध तरीके से गैस की रिफिलिंग की जा रही थी, तभी विस्फोट हो गया। मकान में ब्लास्ट होते ही आग लग गई। 3 लोग झुलसकर घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुलाबीर नूरुद्दीन चक गांव में कुछ लोग मकान किराए पर लेकर गैस सिलेंडर में रिफिलिंग का कार्य करते थे। बुधवार को भी मकान में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, तभी सिलेंडर में विस्फोट हो गया। मकान में आग लग गई। आग लगते ही रिफिलिंग कर रहे मकसूद पुत्र फारूक निवासी गैस सिटी बलरामपुर, अभिषेक पुत्र मालिकराम गुलवीर कॉलोनी निवासी को और शमसुल रहमान पुत्र अहमद निवासी अंतरी बाजार थाना सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर जेपी यादव, थानाध्यक्ष मनोज कुमार समेत अन्य पहुंचे। अवैध गैस रिफिलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि डीएफओ से वार्ता की जा रही है। मोहल्ला निवासी रवि या पत्नी जज्जाब अली का मकान 2 दिन पूर्व ही किराए पर लिया गया था। इसी मकान में गैस सिलेंडर एकत्रित कर अवैध रिफिलिंग की जा रही थी। आज की वारदात हो गई है। मोहल्ले के लोग भी दहशत में हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा मिश्रौली में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। बताते चले कि कल दिनांक 7 नवंबर 2022 को सुबह 8 बजे जब हीरालाल की पत्नी गांव के किनारे की दुकान पर सामान लेने गई तो पहले से घात लगाए गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों ने एकजुट होकर मारने पीटने लगे। शोरगुल की आवाज सुनकर घर के लोगों ने दौड़कर बचाए तो दबंग किस्म के लोगों ने इन लोगों पर भी जानलेवा हमला करते हुए मारने पीटने लगे, जिससे काफी चोटें आई। पर गांव और घर वालों की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्का लाया गया, जहां पर 2 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल पर भी हालत गंभीर देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। खबर लिखे जाने तक हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे खड्डा थाना प्रभारी मौके का जायजा लेते हुए कानूनी कार्रवाई में जुट गए हैं। कुशीनगर के थाना खड्डा क्षेत्र से हमारे संवाददाता शंभू सिंह की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में शिकार की तलाश में घर में घुसा मगरमच्छ, मचा हड़कंप। आपको बता दें ग्रामीण के घर में शिकार की तलाश में घुसे मगरमच्छ को देख हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया गया। आपको बता दें बहराइच के नानापारा वन रेंज के इटाहा के जोलनापुरवा के रहने वाले रमजान के घर में अचानक एक मगरमच्छ शिकार की तलाश में घुस आया। वहीं नजर पड़ते ही घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद लोगों द्वारा वन विभाग कर्मियों को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के साथ रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ लिया गया, जिसके बाद वन विभाग टीम ने गाय घाट स्थित सरयू नदी में उसे छोड़ दिया गया। बहराइच के नानापारा से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में हिस्ट्री सीटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना पड़ा महंगा। आपको बता दें एडीजी जॉन प्रेम प्रकाश के पास एक युवक ने हिस्ट्री सीटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवक का आरोप है कि एक हिस्ट्री सीटर उसके मकान को जबरन कब्जा कर लिया है और उससे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उत्तराब थाना क्षेत्र के दमगढ़ा
का रहने वाला अब्दुल कलाम ने एडीजी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और न्याय की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि उतराव थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर अनीस उर्फ गुड्डू ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। एडीजी ने पूरे मामले को गौर से सुना और उतराव पुलिस को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोप यह है कि लगाए गए स्थानीय पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। किस थाने का मामला है, क्या है पूरा? थाना उतराव का मामला है। अनीस उर्फ गुड्डू हमारा मकान कब्जा कर लिया। उसका भाई मोहम्मद खालिद, मोहम्मद फैसल, ये लोग सारे लोग मिलकर के ताला तोड़कर हमारा मकान कब्जा कर लिए सर। कब और किए हैं? कल 2 बजे दिन में। कहाँ आए हुए? अब हम गए मकान पे, हमारा परिवार गया तो ये लोग दौड़ा के मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। आज किस लिए आए हैं एडीजी साहब के यहाँ? आज आते एप्लीकेशन दिए हैं और हमको आश्वासन दिए हैं कि आप जल्दी कार्रवाई इस पे होगी। एडी साहब के यहाँ। नाम बताइए। अब्दुल कलाम नाम है मेरा। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में युवक का शव पहुंचते ही घर में मचा कोहराम। मामला सदर तहसील के देव लाहा ग्रांट के मरचवा के मनोहर पुत्र रामचंद्र का है। युवक की मौत 7 से 8 की रात को महाराष्ट्र वाले गांव का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक फंदे में फंसा मिला। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज लाश सदर तहसील देवलाहा ग्रांट के टोले मरचवा में घर पर पहुंचा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरा क्षेत्र में मौत को लेकर चर्चा हो रही है। युवक के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। घर का जिम्मेदार था, 3 बच्चे थे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को लेकर हुई सख्त। अवैध खनन को लेकर किया टोल फ्री नंबर जारी। आपको बता दें, जिला बरेली तहसील फरीदपुर में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को लेकर सख्त है। किया टोल फ्री नंबर जारी। आप 24 घंटे 1800-123-1171 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफिया गोकुलधाम कॉलोनी के बराबर स्थित खजुआ बाला तालाब पठानकर अब ग्राम टांडा सिकंदरपुर दिन हो या रात खनन माफिया किसानों की फसल बर्बाद कर खेतों से उपजाऊ मिट्टी को जेसीबी मशीन लगाकर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और डंपर के साथ राजस्व की चोरी कर सड़कों पर दौड़ रहे। प्रदूषण बढ़ाने के लिए अवैध खनन भी प्रमुख कारक है। कई स्थानों पर दलदले से अवैध खनन किया जा रहा है। मिट्टियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां धूल उड़ा रही हैं, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद भी जिम्मेदार अफसर इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर तो पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की जानकारी में होने के बावजूद भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम धारा 15, 16, 17 एवं अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्रवाई न करते हुए उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे उन खनन माफियाओं का हो रहा हौसला बुलंद, जिसके कारण खुलेआम कर रहे हैं अवैध खनन। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए ये खास रिपोर्ट। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बच्चे वालों का नंबर ले लो। क्या करना हमारे बच्चे वालों यार, हमारा कितनी ट्रालियों परमिशन, कितनी ट्रालियों की परमिशन? ट्रॉलियों की थोड़ी नहीं होती है भैया। तो कितने कुछ बीघा वगैरह कुछ बताइए, कुछ तो कितने परमिशन है? खुदा कर रहा हूँ जानकारी। आप बच्चे वालों से मैं आपकी बात भैया मेरे भट्टे वालों बात मत कराओ। आप ये बता दो कितनी जगह की है या कितनी ट्राली की परमिशन है, ये बता दो खाली। बच्चे वाले बताएंगे, उन्होंने कराई भाई, उनकी पता होगी, हमें क्या जानकारी।